महान अभिनेत्री अचला सचदेव। दोस्तों, आपको रुला देगा इनका निधन। आखिर इनका निधन किस तरह से हुआ था? अंत समय में कोई भी इनके साथ नहीं रहा था। जीवन भर कमाया, जीवन भर प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन अंत समय में इनके बेटे और बेटी भी इनके पास नहीं थे। बड़ी ही तड़प तड़प कर इनकी मौत हुई थी। और आखिर क्या हुआ था, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अचला सचदेव, आपने वक्त फिल्म का गीत ऐ मेरी जोहरा जबी तो देखा ही होगा। उस गीत में जो बलराज साहनी हैं, वो जिस जोहरा जबी को बोल रहे हैं, वह जोहरा जबी ही अचला है। अचला सचदेव जो अदाकारा हैं, जो हीरोइन थी। दोस्तों, 250 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया था और अपनी मेहनत का और अपनी प्रसिद्धि का और एक्ट्रेस में लोहा भी मनवाया था। बहुत ही अच्छा काम किया था और बहुत ही प्रसिद्धि को छुआ था। 3 मई 1920 को पाकिस्तान के पेशावर में इनका जन्म हुआ था और पढ़ाई के साथ ही कम उम्र में इनको नौकरी करनी पड़ गई थी और इन्होंने बचपन से ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी। दोस्तों, वो पहले ऑल इंडिया लाहौर में रेडियो जॉकी का काम किया करती थी और जब देशों का बंटवारा होता है तो बंटवारे के बाद वो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के लिए सेवा देने लगी थी। यानी कि इंडिया का रेडियो जो बना था उसमें वह सेवा देने लगी थी। अचानक 1938 में एक फिल्म उनको मिलती है। उस फिल्म का नाम होता है फैशनेबल वाइफ। उस फिल्म में उनको काम मिल जाता है और इसके बाद अचला जी को कई और फिल्में भी मिलती हैं, जिनमें बहुत सारी फिल्में यहाँ पर हैं। उनके मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि राही, सबसे बड़ा रुपया, मेरा नाम जोकर, संपूर्ण रामायण में भी इन्होंने काम किया था और दिल एक मंदिर, संगम, प्रेम पुजारी और हरे कृष्णा हरे राम जैसी फिल्में इनको मिल गई थी। और दोस्तों, 1965 में एक वक्त नाम की फिल्म आई थी। उस वक्त फिल्म ने तो इन्हें बुलंदियों पर ही पहुंचा दिया था। वक्त फिल्म से इनको इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी कि इंडिया के यानी कि भारत देश के घर घर में इनकी पहचान बन गई थी। इसमें बलराज साहनी लाला बने थे और अचला उनकी पत्नी बनी थी। इस फिल्म ने अचला को घर घर पहचान दिला दी थी दोस्तों। और इसके बाद अचला को डायरेक्टर यश जौहर का साथ मिला था। अब यश जौहर का जब अचला को साथ मिल गया था तो इनको और भी बहुत सारी फिल्में मिली थी। अब अचला ने अपनी अदाकारी का जौहर कई फिल्मों में दिखाया, जैसे दाग, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो बुजुर्ग औरत का किरदार निभाती हैं, वही अचला थी। इन सुपरहिट फिल्मों में भी इन्होंने रोल किए थे और काम किया था। 2003 में कल हो ना हो फिल्म में वो आखिरी बार नज़र आई थी। जो फिल्म आई थी कल हो ना हो, उनमें उस फिल्म में आखिरी रोल था इनका। दोस्तों, निजी जीवन की यहाँ पर अब चर्चा करते हैं कि निजी जीवन उनका कैसा था, उनके बेटा बेटी कैसे थे, पति कौन था और कैसे वह अपने जीवन में रही, किस तरह से उनकी मृत्यु हुई। निजी जीवन की जब यहाँ पे बात की जाए तो अचला की पहली शादी कम उम्र में ही टूट गई थी और कम उम्र में ही वह शादी हुई थी। दोस्तों, पहली शादी से उनका एक बेटा था जिसका नाम था ज्योतिन, और ज्योतिन को संभालने की जिम्मेदारी भी अचला के ऊपर ही, अचला के कंधों पर ही आ गई थी। अब अपने बेटे को भी संभालने लगी थी। अचला को यश जौहर की फिल्म के सेट पर फिर से एक व्यक्ति से प्यार हो गया था। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम होता है, जो कि ब्रिटिश मैकेनिकल इंजीनियर थे और नाम था इनका फिलिफर्ड डगलस पीटर्स। इनसे इनको प्यार हो गया था। यहाँ पर ये मिलने के लिए आए थे फिल्म के शूट पर, सेट पर, और फिर यहाँ पर इन दोनों को एक ही नज़र में प्यार हो गया था, जो कि पुणे में एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे और उनकी पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था। अब यहाँ पर एक ही नज़र में इन दोनों को प्यार हो जाता है और एक दूसरे के प्यार में ये खो जाते हैं और फिर ये शादी कर लेते हैं और अपना घर बसा लेते हैं। शादी होने के बाद अचला जी बहुत ही शान से और सुखपूर्वक समय गुजारने लगती हैं। अब इनको एक बेटी भी हो जाती है अपने दूसरे पति से, और अब यहाँ पर अपनी बेटी का भी भरण पोषण करने लगते हैं। बेटे को भी अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं बेटा और बेटी को। दोस्तों, अब यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं कि इनकी जो हंसती खेलती फैमिली है वो बस गई है, बच्चे भी हो गए हैं, दूसरी शादी भी हो गई है। अब इनकी मौत और इनका अंत किस तरह से हुआ था, इनकी मौत बड़ी ही दर्दनाक थी दोस्तों। सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे।
यहाँ पर क्या होता है, शादी के बाद बेटे को उन्होंने अमेरिका में भेज दिया पढ़ा लिखा करके, और वहाँ पर उनका व्यापार बिजनेस स्टार्ट करवा दिया। अब बेटा अमेरिका चला जाता है और वहीं पर सेटल हो जाता है शादी करके। और जो इनकी बेटी थी, उस बेटी की शादी मुंबई में कर देती हैं, और अब यह खुश हो जाती हैं कि बेटा और बेटी दोनों सेटल हो गए। खुद पुणे में ही अपने दूसरे पति के साथ आराम से अपना समय गुजार रहे थे और आराम से इनकी ज़िंदगी कट रही थी। मगर दोस्तों 2002 में इनकी ज़िंदगी में मोड़ आता है, और मोड़ तब आता है जब 2002 में इनके पति की मौत हो जाती है। जब पति की मौत हो जाती है तो अब यहाँ पर अचला जी अकेली रह जाती हैं, और अब जैसे अकेली पड़ जाती हैं, इतना बड़ा घर था उसमें अकेली रह रही थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे फ्लैट भी थे और इधर उधर प्रॉपर्टी पड़ी थी, लेकिन ये अकेली थी। ना ही बेटा इनके पास आता था और ना ही इनकी बेटी इनके पास आती थी। अब ये बिल्कुल ही सच में ही अकेली अपने घर में पड़ जाती हैं। इधर बढ़ती हुई उम्र थी और उधर कोई इनका सहारा नहीं था। दोस्तों अब यहाँ पर ना बेटा पूछता है ना बेटी पूछती है, और 8 सितंबर 2011 को अचला जी किचन में पानी लेने जा रही थी, तब इनका पैर फिसल जाता है और इनके पैर में चोट आ जाती है, टूट ही जाता है। फिर इनको आस पड़ोसी जो होते हैं, इनके नौकर वगैरह, हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं और वहाँ पर इनका इलाज चलता है। दोस्तों हॉस्पिटल में जब ये एडमिट हो जाती हैं तो यहाँ पर भी ना उनका बेटा आया पूछने के लिए, ना ही इनकी बेटी आई, जबकि इन्होंने खबर भी कर दी थी, लेकिन फिर भी इनको इनके बेटा और बेटी कोई भी देखने के लिए नहीं आया था। ये अकेली ही हॉस्पिटल में रहती हैं और कुछ दिनों के बाद रिकवरी हो जाती है, और जब ये ठीक हो जाती हैं तो यह वापस अपने बंगले पर आ जाती हैं और वापस से वहीं पर अपना समय गुजारने लगती हैं। दोस्तों जब ये हॉस्पिटल में थी तो साल 2007 में इन्होंने अपना फ्लैट जन सेवा फाउंडेशन को दान में दिया था। तो वही लोग यहाँ पर उनको देखने के लिए कभी कभार हॉस्पिटल में आ जाया करते थे, जबकि अपने बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा कोसों दूर थे। अब ये वापस हॉस्पिटल से आ जाती हैं, इनको लगता है कि अब ज़िंदगी वापस पटरी पर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों ठीक होने के बाद जैसे घर आती हैं तो अचानक 21 अक्टूबर 2011 को इनका शरीर हिलना डुलना बंद कर देता है, और पहले तो इनका हाथ हिलना डुलना बंद करता है, फिर पैर, और फिर पूरे शरीर को लकवा मार जाता है। दोस्तों अब यह अपनी चारपाई से हिल भी नहीं सकती थी, यानी कि लकवे से ग्रस्त हो गई थी, और दिमाग में इनके खून के चकत्ते जम गए थे, यानी कि खून के तक्के जमने से अब इनका दिमाग भी काम करने से बंद हो गया था। इनको फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में महीनों तक इनका इलाज चला। और दोस्तों अब यहाँ पर ये अंधी भी हो जाती हैं, दिखना भी बंद हो जाता है, लेकिन इनका ना बेटा आया इनको देखने के लिए अंत समय में भी, और ना ही इनकी बेटी आई। अभी भी ये हॉस्पिटल में ही रहती हैं एडमिट, और 30 अप्रैल 2012 को इनकी सांसें रुक जाती हैं और इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों भले ही मौत 91 साल की उम्र में हुई थी, पर अंत में लावारिसों की तरह मरने का तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी मतलब मेहनत करेंगे जीवन के अंदर, इतनी प्रसिद्धि हासिल करूंगी और फिर अंत समय ऐसा होगा कि कोई ना बेटा होगा पास में, ना कोई नाती रिश्तेदार होगा। तो इस तरह से इनकी मौत हो जाती है। बेटा और बेटी अपने जीवन में मस्त रह जाते हैं और ये 91 साल की बुजुर्ग तड़प तड़प कर अपने प्राण गंवा देती हैं। तो इस तरह के बेटा बेटी तो ना हो जीवन में तो अच्छा है। बहुत सारे माँ बाप को चुल मची रहती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख करके अमेरिका जाएगा और वहाँ पर कमाएगा, लेकिन दोस्तों स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अमेरिका जाने के बाद वह अपनी ज़िंदगी में मशहूर हो जाते हैं और फिर माँ बाप तड़प तड़प कर अपने जीवन को गुजारते हैं। इससे तो अच्छा है बेटे को शिक्षा दें कि जो भी कुछ कमाना है अपने देश में रहकर कमाओ और हमारे पास रहो, यहीं पर अपना जीवन गुजारो। तो कम से कम बात है कि बुजुर्ग होने पर बुढ़ापे में बच्चे साथ रहते हैं, लेकिन उनको बड़ा बनाने के चक्कर में माँ बाप खुद अकेले रह जाते हैं। तो इतना भी बड़ा बच्चों को मत बनाइए कि बुढ़ापे में कोई देखने के लिए भी ना आए, वो अपनी ज़िंदगी में इतने मशहूर हो जाएं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप की केयर नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उनको भी बुजुर्ग होना होता है, फिर उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ पर आपको अचला जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे कि हमारी हिम्मत और बढ़े और भी ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, जानकारी से भरपूर प्रोग्राम्स लेकर आपके समक्ष मैं आता रहूँगा। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।